जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले हम देखें कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। यफ यानी फलन, यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य के बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर फलन सतत नहीं है, जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेंगे कि फलन किस बिंदु पर सातत्य है। तो जिस बिंदु पर सातत्य होगा उसको छोड़ करके अन्य बिंदुओं पर वह असातत्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है f(x = 2x + 3) यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, फिर f(x = 2x - 3) यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो देखते हैं इक्वल की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसको हम x = 2 पर सिद्ध करेंगे। तो x = 2 पर हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, राइट की लिमिट निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा तो सतत हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। और अगर उस बिंदु पर सातत्य हो जाएगा तो अन्य बिंदु पर असातत्य हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर LHL यानी लेफ्ट की लिमिट हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे x = 2 - h एंड h टेंस टू 0। चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 2 - h यानी x की वैल्यू 2 से कम होगी। तो x की वैल्यू 2 से कम होगी तो f(x) की वैल्यू 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर f(x) की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3। और फिर देखें लिमिट h टेंस टू 0, अब ये हो जाएगा 2 और फिर x की वैल्यू हम x के जगह पे रख देंगे 2 - h और प्लस हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर h के जगह पे 0 रख देंगे, तो h के जगह पे 0 रख देंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 - 0 और प्लस ये है 3। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे RHL और फिर हम यहाँ पर मान लेंगे x = 2 + h। आपको पता ही है कि लेफ्ट की लिमिट निकालनी होती है तो h को माइनस करते हैं और राइट की लिमिट निकालनी होती है तो h को प्लस करते हैं। और फिर यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0। फिर अब देखिए 2 + h यानी x की वैल्यू 2 से अधिक होगी। तो जब x की वैल्यू 2 से अधिक होगी तो f(x) की वैल्यू ये हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखें लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) की वैल्यू हो जाएगी 2x - 3। अब x के जगह पे हम कर देंगे 2 + h। ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, 2x के जगह पे 2 + h और फिर ये हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पर देखें h के जगह पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और फिर ये हो जाएगा आपका 2 + 0 - 3 यानी 2 × 2 4 - 3। तो फिर ये हो जाएगा 4 - 3 करेंगे फिर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट की लिमिट आप 7 देख रहे हैं और राइट की जो लिमिट है वो 1 आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे असातत्य के बिंदु पूछ रहा था
किस बिंदु पर असांतत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर ही यह असांतत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी तरह से कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी इंटीजर होगा, तो उस पर यह फलन असांतत्य होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू -3 है और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। यानी यहाँ पर 2 पॉइंट आपके पास हैं, एक -3 है और दूसरा 3 है। तो -3 पर भी हमको चेक करना होगा फलन सातत्य है कि नहीं है, और फिर 3 पर भी चेक करना होगा। तो चलिए हम x इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू -3 पर, और यहाँ हम लोग निकालेंगे लेफ्ट की लिमिट LHL, और फिर हम मान लेंगे x इज इक्वल टू -3 और माइनस h हो जाएगा। लेफ्ट की लिमिट निकाल रहे हैं, h माइनस करेंगे और फिर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब देखिए -3 और -h आपको देखना होगा, यानी -3 में से कुछ घटाया गया है, तो जो वैल्यू आएगी -3 से कम आएगी। तो वैल्यू -3 से कम आएगी, यानी f(x) की वैल्यू ये मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) के जगह पे हम mod x प्लस 3 कर देंगे। और चलिए हम वैल्यू रखते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे हम रख देंगे -3 माइनस h और प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए क्या करेंगे, h के जगह पे हम 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा mod -3 और प्लस हो जाएगा 3। जब किसी संख्या का मॉड लेते हैं तो केवल पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर -3 का मॉड लेंगे, 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 होगा, यानी ये 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब इसी तरह से हम राइट की लिमिट निकालेंगे और HL, और फिर यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू -3 प्लस h, यानी -3 प्लस h, -3 में कुछ जुड़ा है, यानी जो वैल्यू x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी है। इसका मतलब कि f(x) की वैल्यू ये हो जाएगी, और फिर यहाँ हम कर देंगे h टेंस टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, f(x) के जगह पे -2x हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, और x के जगह पे हो जाएगा -3 प्लस h। अब h के जगह पे हम 0 कर देंगे, तो h के जगह पे 0 कर देंगे, -2 -3 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा आपका -2 इंटू -3 यानी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की लिमिट 6 है और राइट की लिमिट भी 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन दिया गया है x इक्वल टू -3 पर सतत है। तो अगर -3 पर सतत है तो अन्य बिंदुओं पर असातत्य हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको x इक्वल टू 3 पर देखना होगा। तो जैसे x इक्वल टू -3 पर आप देखे हैं, x इक्वल टू 3 पर देखिए, लेफ्ट की लिमिट निकालिए, राइट की लिमिट निकालिए, इक्वल आ जाएगा, तो वो पॉइंट सातत्य हो जाएगा, और सातत्य हो जाएगा तो उसको छोड़कर दूसरे जितने भी बिंदु होंगे उस पर जो है असातत्य हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ये f(x) की वैल्यू दी गई है, और यहाँ देखें x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 0 पर ही हम चेक करेंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करते हैं, और यहाँ लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे LHL, और यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, और h टेंस टू 0 हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा, देखिए 0 माइनस एच, 0 से कम, तो 0 से कम होगा मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और 0 के इक्वल नहीं होगी तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा मॉड x अपॉन x। फिर लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू हम रखेंगे मॉड x के जगह पे 0 माइनस एच हो जाएगा, और फिर यहाँ x के जगह पे 0 माइनस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। हम आपको बता दें ये माइनस एच है, एच एक तरह का नंबर ही होता है, इंटीजर ही होता है, और किसी भी इंटीजर का मॉड लेते हैं तो मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो ये ऊपर एच हो जाएगा और नीचे माइनस एच है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1। तो लेफ्ट की लिमिट हमने ज्ञात कर लिया। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे और एच एल करेंगे, तो x इजक्वल टू 0 प्लस एच और h टेंस टू 0। तो जब 0 प्लस एच करेंगे तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो फिर fx की वैल्यू यही हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू मॉड x अपॉन x हो जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, मॉड x के जगह पे हम रख देते हैं 0 प्लस एच, और फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका 0 प्लस एच हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये ऊपर h और नीचे भी h हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की लिमिट -1 आ रही है और राइट की लिमिट 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इजक्वल टू 0 पर यह फलन असांतत्य है, और असांतत्य का बिंदु ही आपसे पूछा जा रहा था। अब इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।